हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीएफसी के अंदर नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो लेटेस्ट से आपने सुना होगा कि एनबीएफसी में जो नेट ऑन फंड है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ की कर दी गई है। तो इसके रिगार्डिंग क्या सर्कुलर इशू हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सर्कुलर जो है मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन, जो हम एसबीआर भी बोलते हैं, एसबीआर डायरेक्शंस, जो एसबीआर गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नेट ऑन फंड, जिन्हें हम एनओएफ भी बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ की कर दी गई है। और ये लेटेस्ट अपडेट आया है आपका मई 2025 में, 5 मई 2025 को। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये गाइडलाइन क्या है, उसमें क्या गाइडलाइन दी गई है। तो ये जो पीडीएफ का आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आपको ओपन हो जाएगा। हम इस मास्टर गाइडलाइंस को ओपन करते हैं इस पीडीएफ में। ये अराउंड 330 पेजेस का मास्टर गाइडलाइन है। इसके पेज नंबर 19 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक क्लॉज दिखेगा, नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट्स। सो नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? फॉर एन एनबीएफसी आईसीसी, चाहे वो आईसीसी है, चाहे वो एमएफआई है, या फिर वो एनबीएफसी फैक्टर टू कंपेयर टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सो बेसिकली दे हैव क्लैरिफाई कि जो नेट ऑन फंड है वो स्पेसिफिकली यहाँ 10 करोड़ की बताई गई है। अब इनको कैटेगराइज किया गया है कि वो कैसे कैसे कैटेगरी में हमें रिक्वायरमेंट है, आईसीसी है या एमएफआई है या फैक्टरिंग एनबीएफसी है, टू अचीव द नेट ऑन फंड ऑफ 10 करोड़। तो आईसीसी में मेनली हमारी एनबीएफसी पाई जाती हैं। तो आईसीसी में जो करंट नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट थी वो 2 करोड़ रुपए तक की थी, और बाय मार्च 2025 ये हमारे 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट इसकी हो गई है कि इसमें मिनिमम 5 करोड़ का नेट ऑन फंड होना चाहिए। बट बाय मार्च 2027 ये रिक्वायरमेंट जो है 10 करोड़ तक की होनी चाहिए, एज पर द आरबीआई न्यू गाइडलाइन नेट ऑन फंड वाली। तो ये आपको पॉइंट नंबर 6 की जो गाइडलाइन है, जो ये आरबीआई का जो सर्कुलर है उसमें पॉइंट नंबर 6 और पेज नंबर 19 पे ये आपको क्लॉज देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पे आपकी जो नॉर्मल आईसीसी एनबीएफसी हैं, करंट एनएफ जो थी वो 2 करोड़ की थी, बट बाय मार्च 2025 ये बढ़कर 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट इसमें आ गई है, और गोइंग फॉरवर्ड इसे 10 करोड़ तक लेके जाना है बाय द मार्च 2027। तो अभी 2 साल है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का टाइम है। 5 करोड़ के एनओएफ को हमें 10 करोड़ के एनओएफ तक लेके जाना है, एज पर न्यू आरबीआई गाइडलाइंस। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्लॉज है, क्या प्लेंटी है। अगर ये एनओएफ की जो गाइडलाइन है कोई एनबीएफसी नहीं पूरा करती है, अगर ये जो रिक्वायरमेंट है एनओएफ की नेट ऑन फंड की अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाती है तो क्या आरबीआई एक्शन लेगी। सो पॉइंट नंबर 6.3 में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जो एनबीएफसी फेलिंग टू अचीव द प्रिस्क्राइब्ड लेवल विदिन द स्टिपुलेटेड पीरियड शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए एनबीएफसी। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि जो एनबीएफसी मार्च 2025 तक 5 करोड़ का एनओएफ और मार्च 2027 तक 10 करोड़ का एनओएफ की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगी, तो उनका आरबीआई जो एनबीएफसी का लाइसेंस है वो कैंसिल कर देगी और वो एनबीएफसी की तरह काम करने के लिए सक्षम नहीं रह पाएगा। को आरबीआई लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा एज पर द मास्टर सर्कुलर, जो कि 8 मई 2025 को इशू किया गया है। तो गाइज ये है एनबीएफसी को रन करने के लिए नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट। होपफुली गाइज ये आपको थोड़ी क्लैरिटी दी होगी कि इसमें आपको कितना नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट है एज ऑन टुडे, जो कि हमारा फाइनेंशियल 2025 चल रहा है, और बाय द एंड ऑफ मार्च 2027। ओके गाइज, थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।